दुनिया बहुत जालिम है, याद रखना, और समाज भी बहुत जालिम है। ऐसे जानते हो? अरे खास करके लड़का लोगों को मैं सबसे ज्यादा मैं बता, खास करके लड़का लोगों के लिए इस बात, दुनिया में हर एक व्यक्ति, घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, रिश्तेदार हो, कोई भी आपको एक ही बात पूछेगा कुछ दिन के आने के बाद, एक ही बात पूछेगा कि कितना कमाते हो। लेकिन वह समाज के लोग कभी यह नहीं पूछेगा कि तुम कैसे कमाते हो, कितनी मेहनत करते हो, कितना पसीना बहाते हो, ये कोई नहीं पूछेगा। सीधा पूछेगा कि कितना कमाते हो, लेकिन कैसे कमाते हो यह शायद पूछने वाले 99% लोग नहीं है। शायद कोई 1-8% लोग पूछ दे आपको, समझ रहा है? इसलिए पैसे भी कमाना है ना, तो कैसे कमाना है इसका भी ध्यान रखना। 1985 ईस्वी में दक्षिण संगठन बनाया गया था। कब बनाया गया था? दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना। इसी का दूसरा नाम क्या है? सार्क। SARC, सार्क। समझ रहे जी? सार्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। समझ रहे जी बात को? अर्थात दक्षिण एशिया के अंतर्गत नहीं कुछ याद रहेगा कि कौन कौन देश या कौन कौन देश है दक्षिण एशिया में, सार्क में। आपके दिमाग से उठ गया, खत्म हो गया, तो आप ये काम करना, क्या जानते हो कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है? ये आसान हो जाएगा ना याद करना कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है। उन पड़ोसी देशों का नाम जैसे जैसे आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो आप समझ लेना कि वे सभी क्या है? सार्क देशों का सदस्य है। मतलब दक्षिण एशियाई देशों का वह क्या है? सदस्य है। दक्षिण एशियाई देशों का सदस्य। कितना तो याद रहेगा ना? दक्षिण एशियाई देशों का सदस्य। तो बांग्लादेश किसका सदस्य? दक्षिण एशियाई। पाकिस्तान किसका सदस्य? दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल है? शुरुआती दौर में देखो, जब दक्षेस का जब निर्माण जब किया जा रहा, मैंने पिछले क्लास में हमने बताया था, जब दक्षेस का जब निर्माण जब किया जा रहा था ना, तो उस वक्त भारत के दक्षेस में मात्र 7 देशों को शामिल किया गया था। कितने देश? 7 देश। फटाफट बताओ नाम कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो बाद में किसको शामिल किया गया? अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। समझ रहे जी बात को? बाद में लेकिन अफगानिस्तान को शामिल किया गया। देखा कह रहे यार, अफगानिस्तान के भी एक लंबी चौड़ी सीमा भारत से तो मिल ही जाती है। अफगानिस्तान के भी आंचरा जो है से भारत के आंचरा से जोड़िया जाता है, तो चलो दोनों की आंचरा जोड़ देते हैं, साथ फेरा घुरा दिया, तो वह दक्षिण का संगठन का देश, दक्षिण एशियाई देशों का वह भी क्या बन गया? एक सदस्य देश बन गया। इसका उद्देश्य क्या था? समझ रहे जी बात को? दक्षेस का निर्माण करने का इसका उद्देश्य क्या था, इस बात को समझिए। इसका उद्देश्य क्या था, फटाफट बताइएगा। जब ये लिखा है ना हमने जी, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बोलिए जी फटाफट, क्या क्या इसका उद्देश्य था दक्षेस का? दक्षेस का उद्देश्य क्या क्या था जी? दक्षेस का पहला उद्देश्य, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय दक्षेस का पहला उद्देश्य बोलो। आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, है ना? वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सहयोग। मतलब दक्षिण एशियाई देशों के जितने भी सारे देश जो था ना, आपस में बोल क्या क्या आपस में सहयोग करेगा? तो आपस में सहयोग करे भाई, सब लोग एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करो, सबको एक दूसरे के आर्थिक मदद करो, है ना जी? लेकिन पाकिस्तान आर्थिक मदद लेने के लायक आदमी नहीं है।
वह जौन थाली में खाता है वह थाली में क्या कर देता है, भूर कर देता है, छेद कर देता है, चौटा कहीं का, है ना जी। यस सर। दक्षिण एशियाई देशों के जितने भी सारे देश हैं उसके साथ सामाजिक सहयोग करना है, क्योंकि दक्षिण एशिया के लगभग जितने भी सारे देश जो है ना, जितने भी सारे देश हैं, लगभग इन सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक है। अफगानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो समझ लो कि सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। हालांकि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कभी आती है, कभी सैनिक तख्ता पलट हो जाता है, वो अलग चीजें हैं। भारत और पाकिस्तान आजादी के बाद से भारत जैसे आजाद व लोकतांत्रिक शासन तरीका को अपनाया। पाकिस्तान जैसे भारत से अलग हो गया, वो भी उन्होंने भी, पाकिस्तान ने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। लेकिन आज तक भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जड़ें इतनी मजबूत हो गई यहाँ की, एक बट ब्रिज की तरह भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गया 1947 से लेकर के आज तक। लेकिन पाकिस्तान की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जड़ें आज भी डोल जाता है, कभी भी वहां पर सैनिक तख्ता पलट का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस पर क्वेश्चन है कि भाई के पाकिस्तान के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर कभी कभी हमेशा खतरा उत्पन्न होते रहता है। इसका वजह क्या क्या होता है ये अलग क्वेश्चन से जिसमें हम बताएंगे, लेकिन इतना अभी हमने बता दिया कि पाकिस्तान भी अपने आप को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो कहता है कि हम भी एक लोकतांत्रिक शासन में, हम लोकतांत्रिक शासन के तहत हम भी शासन चलाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें उसकी अभी तक मजबूत नहीं हो पाई। समझ रहे जी बात को। तो दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ताकतवर जो देश है वो कौन देश है, भारत देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि, हर एक दृष्टि से भारत जो दक्षिण एशियाई देशों का सुपर बॉस है, सुपर बॉस है। समझ रहे जी, हमने पिछले क्लास में बताया था सुपर बॉस है। अब वैज्ञानिक सहयोग भी करना, आपस में वैज्ञानिक सहयोग भी करना, ये सब देखो वैज्ञानिक सहयोग करना आज के डेट में वही देश मजबूत है, इतना जान लो। आज के डेट में दुनिया का वही देश मजबूत है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है। अब कोई भी देश, अब भारत चाहेगा कि हम कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे, उल्टा हमरे के ऊपर सीज फायर करेगा, हमारे ऊपर ही ला करके क्या करेगा, वो हमला करेगा, फोड़ देगा। तो कहने के उद्देश्य तो बहुत सारे इसके उद्देश्य तो थे कि वैज्ञानिक सहयोग भी करना है, सांस्कृतिक सहयोग करना है, लेकिन ये उद्देश्य जो है ना आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये दक्षिण जो है प्रासंगिक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतनी भी प्रासंगिकता इसकी नहीं रह गई। समझ रहे जी बात को। चलो